एब्डोमिनल रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स, हमारे बॉडी के रीजन्स और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये एक टॉपिक है। बेसिकली क्वाड्रेंट्स लफ्ज़ को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम रीजन्स की तरफ आते हैं। क्वाड्रेंट्स, क्वाड से निकला है यानी कि चार, यानी कि एब्डोमिनो पैल्विक के चार क्या पोर्शंस, ठीक है। तो वो क्या है, एब्डोमिनो पैल्विक क्वाड्रेंट्स उसको कहते हैं। एब्डोमिनो का मतलब है पैट, एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, पैल्विक, पैल्विक कैविटी। तो इन दो कैविटी को मिलाकर के अगर हम डिस्कस करेंगे एज अ होल फॉर क्लिनिकल पर्पस, तो हम इन दो कैविटीज़ को फर्दर डिवाइड करते हैं चार पोर्शंस में। ख़ास तौर पर जो अम्बिलिकस है, इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स लाइन अगर हम स्केच करते हैं, बनाते स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो हमें मिलेगा पूरी बॉडी है, एब्डोमिनल कैविटी है, इसके ऊपर नाफ को देखते हुए स्ट्रेट लाइन, वेंट्रिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल ये जो पोर्शन ऊपर वाला है राइट साइड मेरे जो ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट एक हो जाएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, फिर लोअर, ठीक है, लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट हो गया, और लेफ्ट क्या हो गया, लोअर क्वाड्रेंट, दो अपर दो लोअर, राइट और लेफ्ट क्वाड्रेंट्स हो गए। तो ये क्वाड्रेंट्स हम क्यों पढ़ते हैं? पहले क्वाड्रेंट्स हम समझ गए, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी के चार अगर हम खाने बनाते हैं, उसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड का मतलब भी चार है, तो चार खाने बनते हैं। इन चार को हम क्यों डिवाइड करते हैं, हम इस कैविटी को चार क्वाड्रेंट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? वो इसलिए ताकि हमें फिर आसानी से डायग्नोस करना हो, तो आसानी से हम डायग्नोसिस कर सकें कि भाई अगर कोई पेशेंट आए वो कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, तो आप उसको पेट की दवा नहीं दोगे डायरेक्ट, आप फर्दर पूछोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे भाई पेट के किस रीजन में दर्द है, किस जगह पे दर्द है, ज़रा उसको पॉइंट करे, वो यहाँ पर पॉइंट करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द अपेंडिक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन जो ऑर्गन्स होंगे, तो आपको पता है कि भाई हमारे पास जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है ये वेल नोन है फॉर द अपेंडिक्स, तो यहाँ पर अपेंडिक्स होगा। बाकी जो आपके पास है यानी राइट अपर क्वाड्रेंट है, तो आपको हो सकता है कि भाई लीवर का मसला हो, गाल का मसला हो, ठीक है। इस तरह से मतलब ऑर्गन्स को भी अपने डिस्कस करना है। क्वाड्रेंट हो गए, क्वाड्रेंट के अंदर ऑर्गन्स हो गए, उसको भी अपने स्टडी करना होगा। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगा, इसके बेस पे हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई जो कंप्लेंट है, जो पेशेंट है, उसका प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए हम क्वाड्रेंट्स को पढ़ते हैं ताकि इजी हो हमें अंडरस्टैंड करने में पेशेंट के प्रॉब्लम को, और डायग्नोसिस इजी हो सके। फॉर डायग्नोसिस पर्पस इन शॉर्ट वी डिवाइड द ह्यूमन बॉडी इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। कौन सा रीजन बॉडी का? एब्डोमिनो पैल्विक रीजन को। अभी एब्डोमिनो पैल्विक रीजन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। रीजन्स का मतलब क्या है, कौन कौन से पोर्शंस फर्दर यहाँ पर हैं। रीजन्स, क्वाड्रेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, अभी रीजन्स की बात करते हैं। रीजन्स नॉर्मली बॉडी को अगर हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकली फर्दर इन डेप्थ, तो ये हमारे पास बनते हैं टोटल 9 रीजन्स। कैसे बनते हैं? जब हम इस क्वाड्रेंट को, जो एब्डोमिनो पैल्विक क्वाड्रेंट है, इसको फर्दर बाय मीन ऑफ वन मोर वर्टिकल लाइन एंड वन मोर हॉरिजॉन्टल लाइन, बल्कि 2, ये क्यों है, एक हाँ दो हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस पे फर्दर आप इसको डिवाइड करते हैं, कंसिडरिंग अम्बिलिकस या अम्बिलिकल कॉर्ड या कुछ नाफ जो है उसको सेंटर में कंसिडर करते हुए। तो क्या बनेगा आपके पास फर्दर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोर्शंस बनेंगे, जिसको रीजन्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनो पैल्विक रीजन्स फिर उसको कहते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं हमारे पास? नॉर्मली अगर हम एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं इस एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी के ऊपर, तो हमें क्वाड्स मिलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और अगर हम फर्दर 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करते हैं, अभी इन 2 वर्टिकल लाइंस का अपना नाम है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस का अपना नाम है। क्या नाम है? कमेंट करें अगर आपको पता है, नहीं तो नोट से पढ़ के कमेंट करें, या फिर किसी भी तरीके से मुझे आंसर दे कमेंट बॉक्स में कि ये 2 लाइंस को क्या बोलते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस को और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन हुई और 9 रीजन्स के हवाले से हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली। अभी इन 9 रीजन्स को फर्दर क्यों डिवाइड किया? फर्दर अगेन वही बात है, एनाटॉमिकल स्टडी इजी करने के लिए, और फर्दर हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई डायग्नोसिस में फर्दर हमें पता हो कि भाई कौन सा रीजन है, कौन सा मसला है। तो हमारे पास क्या है, ये 1 2 इन रीजन्स के भी नाम समझते हैं। जो राइट साइड पर टॉप पर है, ये राइट साइड होगा और ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। ये राइट और ये लेफ्ट, राइट मिडल और लेफ्ट। तो राइट टॉप पर हमारे पास जो रीजन है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। आप सिर्फ और सिर्फ ये तीनों याद कर लो और उसके साथ जो है अम्बिलिकस को याद कर लो, तो आपको बाकी सारे जो है याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। मैं कैसे आपको समझाऊंगा, ज़रा फोकस करें।
हाइपोकॉन्ड्रिक पहला सीख लो कि भाई ये एक रीजन है टॉप मोस्ट राइट पर जो है, फिर लंबर है और फिर उसके बाद इलियक है। ये 3 रीजन हमारे पास राइट पे होते हैं। यही 3 रीजन्स लेफ्ट पे भी होते हैं, ठीक है। तो आपको 3 याद हो गए, वो बाकी जो 3 है वो भी याद हो गए, तो 6 हो गए। अभी बाकी जो 3 है वो बहुत ईजी है। अम्बिलिकस को आप समझे कि भाई यहाँ पर क्या है, इससे ऊपर हमारा गैस्ट्रिक रीजन, इसको ईपी गैस्ट्रिक हम बोलेंगे। इससे नीचे जो है तो वो नीचे वाला रीजन है, तो नीचे के लिए हम लोग वर्ड हाइपो यूज़ करेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक। तो ईपी गैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल पोर्शन है तो अम्बिलिकल आ जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे नाम याद हो जाएंगे ईजिली अगर आप फोकस करते हैं। सिर्फ इनको याद कर ले, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर और इलियक रीजन्स को, तो बाकी जो है आपको खुद ऑलरेडी ईजिली याद हो जाएगा। अभी जो ये हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, अगर हम बॉडी की बात करें, हमने 2 फर्दर लाइंस ड्रा की है, वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। अभी जो टॉप मोस्ट राइट पर फर्स्ट रीजन में है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी इसको हम फर्स्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अभी इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास लीवर आता है और गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ पर हम पॉइंट करें, पेशेंट पॉइंट करे, तो आपने गेस करना है कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द लीवर और गॉल ब्लैडर, गाल का मसला है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो पॉइंट करे सेकंड पोर्शन पर, यानी कि ईपीगैस्ट्रिक रीजन पे काउंट करता है, पॉइंट आउट करता है, तो ईपीगैस्ट्रिक है यानी कि स्टमक और पैंक्रियास का मसला है। और उसी के साथ अगर वो जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और वो टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी को पॉइंट करता है, इसका मतलब है कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द स्टमक एंड स्प्लीन, माइट बी प्रॉब्लम, ओके, माइट बी। तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को अगर वो पॉइंट करता है। फिर राइट लंबर को पॉइंट करता है, तो लंबर में क्या है हमारे पास, असेंडिंग कॉलॉन या फिर किडनी है, राइट किडनी, ठीक है। असेंडिंग कॉलॉन क्या है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो एसेंस अपवर्ड करता है, यानी कि अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलॉन क्या होगा, ये कॉलॉन टुवर्ड्स अपवर्ड मूव कर रहा है, असेंडिंग कॉलॉन। फिर उसके बाद अगर यूँ मूव करता है, दैट इज़ ट्रांसवर्स कॉलॉन, और दोबारा से डाउनवर्ड आता है, इसको बोलेंगे हम लोग डिसेंडिंग कॉलॉन। तो ये सारे क्या है, इनको बोलेंगे कॉलॉन, क्या लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। अपवर्ड मूव कर रहा है असेंडिंग, यूँ जा रहा है ट्रांसवर्स, डाउन आ रहा है डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास कई सारी, ये असेंडिंग कॉलॉन और यहाँ पर किडनी भी होगी। तो असेंडिंग कॉलॉन आएगा लंबर रीजन में, फिर उसके बाद अम्बिलिकल रीजन में ट्रांसवर्स आएगा, कॉलॉन का वो वाला हिस्सा जो इस तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और फिर डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो डिसेंडिंग कॉलॉन आएगा और उसके साथ किडनी भी आएगी, ठीक है। तो ये कॉलॉन की अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर रीजन रह गया लंबर, द लास्ट वन। लंबर रीजन में क्या होता है, लंबर से नीचे इलियक, वहाँ पर अपेंडिक्स है। अभी कोई पेशेंट आए, वो पॉइंट आउट करेगा भाई मेरे यहाँ पर दर्द हो रहा है, आप बोलोगे भाई यहाँ पर कहाँ, और फर्दर अगर आप देख लें कि वो अपने बॉडी कैविटी के एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी के इलियक रीजन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपने समझना होगा भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द अपेंडिक्स, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो फर्दर पॉइंट करता है हाइपोगैस्ट्रिक की तरफ, तो आपने समझना है कि भाई इट इज़ ब्लैडर या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई मसला यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो इलियक पोर्शन की तरफ जाता है लेफ्ट, तो वहाँ पर हमें पता है कि भाई देयर इज़ द पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड पोर्शन। सिग्मॉइड क्या है, एस शेप बनता है, इसीलिए इसको सिग्मॉइड बोलते हैं, सिग्मॉइड फॉर एस। तो एस शेप, क्या मतलब एस शेप, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है जब यूँ आता है तो यूँ इस तरह से यूँ जाता है, ऐसे करके फिर यूँ, ये फिर रेक्टम की तरफ आता है, तो रेक्टम भी यहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक में आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका एस बन रहा है इस तरह से, एस, इसीलिए इसका नाम सिग्मॉइड बन जाता है। तो ये इलियक जो रीजन है वहाँ पर ये लाई करता है। समझ आई बात? जी बिल्कुल, मुझे और आपको भी समझ आ गई होगी क्योंकि आई हैव मेड इट सिंपल। वेल, सो ये हमारे पास क्या है, सारे रीजन्स हैं और रीजन्स के अंदर ऑर्गन्स हैं और अंडरस्टैंडिंग है। तो एब्डोमिनो पैल्विक रीजन, एब्डोमिनो पैल्विक को कंबाइन करके बोलते हैं। इस रीजन में हमारे पास 9 पोर्शंस होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं इन रीजन्स में, और इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स लाई करते हैं, और हर ऑर्गन जो है वो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर हमें पेशेंट पॉइंट करता है कि भाई मेरे इस जगह पे दर्द है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोज करना होगा और फर्दर असेसमेंट करनी होगी। सो दिस इज़ रिगार्डिंग एब्डोमिनो पैल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स हैं और 9 रीजन्स है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, और उसी के साथ बॉडी कैविटीज़ डिस्कस कर दिए और बॉडी प्लान्स। सो आई होप इट मेक्स सेंस। कहीं पर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टेलिंग योर फ्रेंड्स अबाउट Dr. UUT lectures. Thank you for watching.